हम आज टेबल बनाने का ना शॉर्टकट सबसे पहले देखते हैं कि टेबल शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाई जाए। बहुत आसान ट्रिक्स है हमारे पास। तो करना क्या है, आपको पहले प्लस फिर माइनस, ये एक कॉलम बन चुका है, ये कॉलम एक बन चुका है आपका, फिर माइनस जितना साइज ले रहा है, जितना साइज है उसकी विड्थ है कॉलम के, आप यहां से प्लस माइनस फिर प्लस और एंटर कर देना, तो आप देखेंगे टेबल बन के रेडी हो जाएगी। टेबल बन के आपकी सेकंड में रेडी हो जाएगी। ये इसका फायदा सबसे बड़ा हमें ये है कि कई बार होता क्या है कि टेबल को ना आगे भी छोटा करने की जरूरत नहीं है, आप पहले से उसका साइज इतना लेके चलो जितना आपको आवश्यकता है, तो ऑटोमेटिक जैसे हमें लास्ट में एंटर करते हैं ना, तो ये टेबल बन के तैयार हो जाएगी। प्लस से ही स्टार्ट होगी और प्लस पे ही एंड होगी। जहां जहां प्लस प्लस लगा देंगे उसका मतलब इतना साइज कॉलम का रहेगा, और जहां जहां माइनस का मतलब वो उसकी विड्थ रहेगी। तो जैसे एंटर करेंगे तो हमारा टेबल बन के रेडी हो गया। अब इसमें देखिए, हम जब टैब की प्रेस करते हैं तो हमें पता है कि हमारे जो न्यू रो है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाती है। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक विधि सिखाई थी, जैसे मैं रोल नंबर यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, नेम है हमारे पास, यहाँ पे एड्रेस है बच्चे का, और यहाँ मोबाइल नंबर है, कुछ भी हो सकता है, लिस्ट कोई भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लें, आप दुनिया में किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी टेबल आप तैयार कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ वर्ड की सहायता से। हम टैब जैसी दबाते हैं तो न्यू एक इंसर्ट हो जाती है। हम चाहते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो, ऑटोमेटिकली नंबर जो है सीक्वेंसली जनरेट हो जाए। तो हमने देखा पिछली क्लासों में कि हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं बुलेट्स का यूज करूंगा, जैसे मुझे बुलेट्स की आवश्यकता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करता हूँ, मैंने यहाँ पे राम राइट किया, मैंने यहाँ पे दिल्ली, और यहाँ मोबाइल नंबर में इसके इंसर्ट कर दिया। और मैं जैसे एंड टैब की करता हूँ तो क्या होता है, नया जो सीक्वेंसली नंबर है, सीरियल नंबर है, वो ऑटो क्या है, वो अपने आप ही इसमें ना जनरेट हो जाएगा। इसको अलग से आपको जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है, दिल्ली। और जब भी हम पहला लेटर सिमुलेटर में राइट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता नहीं होता है। इसको हमने क्या है, ये मोबाइल नंबर हमारा हो गया। और एंटर करने से कैसी हाइट बढ़ती है, एंटर करने से हाइट, और हाइट बढ़ भी जाए, गलती से एंटर हो जाए तो बैक स्पेस की कर देना, बैक स्पेस की कर देना। यहाँ पे दो तरीके हैं इसके भी करने के, हाइट कम करने के। अब मैं देखता हूँ, अगर यहाँ के लिखा हूँ डिलीट दबाता हूँ, डिलीट चल जाएगा, एंटर से इसकी हाइट बढ़ेगी। जब भी हम टैब दबाएंगे देखेंगे छोटी ही बनेगी रो, इसमें ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी ऊपर की इतना बड़ा ही बने, वो तो एंटर से हमने जानबूझ के करा है ना। तो इस तरीके से क्या हमारी टेबल की जो है ऑटोमेटिकली वो जनरेट होने लगेगी। अब मैं यहाँ पे अगला रिकॉर्ड इसमें एंटर करता हूँ, सोहन, ये भी दिल्ली से है। अब इसके आज हम ना ऑप्शन को देखेंगे, जो इसमें डिजाइन टैब है। मैंने डिजाइन तो आपको करा दी थी, कंप्लीट इरेजर, ये सारे ऑप्शन हो। अब आज हम लेआउट को करेंगे, इसको हम कंप्लीट ऑप्शनों को आज इसमें रिकवर करेंगे आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें हमारे पास है सेलेक्ट। सेलेक्ट का से अभिप्राय होता है, अब देखिए डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, सेलेक्ट द करंट सेल, रो, कॉलम, एंटायर टेबल। आप देखेंगे अगर मैं कर्सर मेरा यहाँ पर क्लिक है तो इसका मतलब ये ना सेल सेलेक्ट है, ध्यान दें, इसको सेल बोलते हैं। जहां पर मेरा कर्सर रखा है ना, ये कॉलम पे भी रखा है, रो पे भी रखा है, टेबल पे भी रखा है। जहां पे कर्सर मेरा रखा है ना, तो ऐसे तो कॉलम नहीं बन जाएगा, ऐसे कॉलम नहीं हो जाएगा, और ऐसे देखेंगे तो रो हो जाएगी। कर्सर तो सेंटर पे आ रहा है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ रहा है, तो ऐसे रो पे भी रखा है और ये कॉलम पे भी रखा है, टेबल पे भी रखा हुआ है। इसको हम सेल बोलते हैं, ये कॉलम होता है, ये रो होती है। जो हॉरिजॉन्टली आडी होती है वो ऐसे रो होती है, खड़ा वाला आपका कॉलम होता है, इसमें ये ऐसे ये कॉलम होता है। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या सिलेक्ट करना है, सेलेक्ट सेल। तो देखो सेल सेलेक्ट करते, ये सेल सेलेक्ट हुआ। अब मैं चाहूं तो सिलेक्ट करने के बाद इसे यहां से डिजाइन में जाके अगर चाहूं तो इसे मैं आसानी से यहां से कलर वगैरह अप्लाई कर सकता हूं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास शेडिंग होगी, शेडिंग पे जाएंगे और शेडिंग से मैं मनचाहा जो भी कलर है मैं यहाँ से आसानी से इसे अप्लाई हम कर देंगे। उसके बाद देखिए इसमें कलर हमने दे दिया। हाँ, इसमें सेलेक्ट करने के बाद अगला ऑप्शन है इसी के अंदर, सेलेक्ट के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ आएंगे और देखो यही चार ऑप्शन जो सेलेक्ट के, यही चार ऑप्शन यहाँ भी दे रखे हैं। डिलीट सेल, तो पूछेगा सेल को लेफ्ट साइड करना है, लेफ्ट मतलब ये लेफ्ट साइड खिसक जाएगी आपकी, देखना कैसे, ये हट गया ना, आगे खिसक गया है, तो लेफ्ट साइड डिलीट होगी नहीं होगी। राइट अप करेंगे, देख नीचे से ऊपर खिसक जाएगा, इसमें ये भी ऑप्शन होता है डिलीट सेल। अब ये कह रहा है लेफ्ट अप डिलीट रो, क्योंकि रो भी तो सिलेक्ट है इसके अंदर, ये कॉलम भी सिलेक्ट हुआ। पर मैं कह रहा था ना कि ये सेल भी है, टेबल भी है, रो भी है, कॉलम भी है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिलीट अप, ये ऊपर खिसक जाएगा इस तरीके से, और कंट्रोल जेड से बैक।
हम वैसे इस तरह डिलीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है उसका रीजन है, क्योंकि आपने ये सेल डिलीट कर दिया तो ये डेटा जो है ना किसी और का ऊपर चला जाएगा, इसलिए हम इसको कम डिलीट करते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक डिलीट करना होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फॉन्ट पेंटर पे मैं आता हूँ और इस पे अप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ फॉन्ट पेंटर चलेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करना है, इसका कलर जो वापस करेंगे हम, क्या डिजाइन में जाके इसको फिल में नो फिल कर दीजिए, वापस आ जाएगी। फिर डिजाइन टैब पर हमारे अब इसमें है सेलेक्ट कॉलम, देखो ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, नहीं होगा। आप चाहें तो इसे माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे तो आप एक साथ 2 कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो माउस से ही, पर ये ऑप्शन डायरेक्ट है। आपने अगर 2 सेल सेलेक्ट कर रखे ना ऐसे, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो 2 ही कॉलम एक साथ सेलेक्ट होंगे। आप चाहे डिलीट कर सकते हो, यहाँ आ जाइए और डिलीट कॉलम, डिलीट हो गया नहीं हो गया, तो ऐसा आप डिलीट भी कर सकते हो कॉलमों को इस विधि के द्वारा। अब देखिए इसमें हमें रो को सिलेक्ट करना है, ए को करना तो एक पे क्लिक रखेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक रो सेलेक्ट होगी एक बार में। तो ज्यादा करनी है तो यहाँ पे स्टार्टिंग से आप जितनी चाहो उतनी कर सकते हो, पर ध्यान देना अगर डिलीट बटन दबाओगे ना डायरेक्ट ये डेटा डिलीट हो सकता है, पर ये टेबल नहीं हटेगी। यहाँ से डिलीट दबा रहा हूँ, आप कहेंगे टेबल तो हटी नहीं, टेबल नहीं हटेगी, डेटा डिलीट हो सकता है सिर्फ। तो डेटा भी हटे और टेबल भी हटे बीच में से, कैसे हटे ये रो भी हटे और हमारा डेटा भी हटे। तो पहले इस डेटा को मैं एक बार सेलेक्ट करके कंट्रोल ई सेंटर में सेलेक्ट कर देता हूँ, सबको कंट्रोल एल यूज करते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है कि अब इसको सिलेक्ट करके 2 तरीके डिलीट करने के, मैंने कल भी आपको बताया था, राइट क्लिक करके भी आप डिलीट सेल के अंदर डिलीट रो होती है, आप इनको भी हटा सकते हो कंट्रोल जेड से। जहां से चाहो तो सीधा यहां से डिलीट होगी, डायरेक्ट कर देगा, ये डायरेक्ट ऑप्शन है, यहां से भी कर सकते हो कंट्रोल जेड से। फिर इसमें है सेलेक्ट टेबल का ऑप्शन, देखो रो हमने सेल देख लिया, सेलेक्ट रो, पूरी टेबल सेलेक्ट होगी। टेबल सेलेक्ट करने का एक तरीका और है, प्लस का सिंबल आ रहा है, इस पर क्लिक करो, टेबल सेलेक्ट। अगर आप कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो आपका डेटा डिलीट होगा, टेबल डिलीट नहीं होगी। अब देखना मैं कीबोर्ड से कैसे डिलीट कर दूंगा, ये भी सीखते हैं। ये क्यों नहीं हो रही है, डिलीट से नहीं होगी डिलीट, अब हो जाएगी, देखना मैं कर दूंगा इसे। आपको सेलेक्ट करते हुए ना इसको थोड़ा नीचे आ जाना है, देख रहे हो ये ना यहां तक सेलेक्ट होना चाहिए ऐसे। अब डिलीट दबा दिया, हट जाएगा, हटी टेबल, थोड़ा नीचे सेलेक्ट करना है, ऐसे तो डिलीट कर ही नहीं सकते इसे, थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। देखो सेलेक्ट करने के बाद ये सेल यहाँ दिखाई दे रहा है ना, सर आप डिलीट कर दीजिए, अब हो जाएगी, ऐसे डिलीट होती है। हम टेबल की बात कर रहे हैं, तो ये तो है डिलीट के करने के ऑप्शन, सेलेक्ट करने के ऑप्शन, यहाँ से आप देख सकते हो। व्यू ग्रिड लाइन, अगर आप इसको एक्टिव कर देते हैं, और ग्रिड लाइन होती क्या है, जैसा आपने देखा है पिछली क्लासों में, जब मैं इसको यहाँ से हटाने का प्रयास करूंगा तो यहाँ एक लाइन दिखती है ऊपर बॉर्डर, जैसे रेज कर रहा हूँ तो यही ग्रिड लाइन होती है, इसको हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। अगर ये भी डिलीट हटानी है यहाँ से, इस पर क्लिक करो और डिजाइन में जाके से ये लाइन भी नहीं दिखेगी, फिर हमें ये इससे दिखती है ग्रिड लाइन। कहीं नोट करा है इस चीज को, डिलीट नहीं हो पा रही होगी नहीं, आप इसे कितना डिलीट कर रहे हैं डिलीट होगी भी नहीं, आप कितना भी डिलीट करते रहो इसे, कुछ भी करते रहो होगी नहीं। ये ऑप्शन ना डिजाइन में जाके यहाँ से ना एक्टिव रहता है, पहले इसको बंद कर दिया हो गया, इस तरीके से हो जाता है। अब देखिए अगला जो ऑप्शन है वो हमारे पास है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं कुछ। अब प्रॉपर्टीज, टेबल की प्रॉपर्टी, ये तो है टेबल की विड्थ कितनी हो, जैसे इसको मैं थोड़ा सा विड्थ को बढ़ा देता हूँ, मैंने 100 कर दिया, देखो थोड़ी सी इसकी विड्थ जो है ना, थोड़ी सी चौड़ाई और बढ़ गई इसकी, कंट्रोल जेड से बैक कम आ गई, तो हम बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके अंदर अगला ऑप्शन भी है भाई रो की जो हाइट है वो बढ़ानी है, आपको सेलेक्ट कीजिए, ओके। ये तो हो रहा है एक का, हमें चाहते हैं सारे का हो जाए एक साथ, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे आएंगे, कॉलम, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड, इसको ओके कर दीजिए, मैंने 6 कर दिया, देखने के साथ सबका एक साथ साइज बढ़ेगा बाय डिफॉल्ट। तो ये ऑप्शन ना सेलेक्ट करने के बाद हो पाएगा, जब कभी लगता है बढ़ानी है, नहीं तो क्या है सिंपल तरीका है भाई, यहाँ लास्ट में क्लिक करके एंटर कर दीजिए, सबसे बेस्ट तो यही है, मुझे तो यही लग रहा है, एंटर करते जाओ। हाँ जब लगता है टेबल बहुत बड़ी है और एक साथ हमें सबका करना है, तो वहाँ पर इसे ना सेलेक्ट करके ही पॉसिबल हो पाएगा, यहाँ सेलेक्ट करनी पड़ेगी टेबल आपको, फिर इसके ये ऑप्शन आपके काम करेंगे। ऐसे इसमें कॉलम के भी हैं, कॉलम की विड्थ आप सेट कर सकते हो, इसे ज्यादा बढ़ा सकते हो, इस तरीके से हो गया ना। तो ये कॉलम भी हम क्या है सेट कर सकते हैं, और इसमें खास ऑप्शन काम के नहीं है सेल वगैरह के लिए, जैसे ये सेंटर में लेना है, तो जो डेटा है ना देखो ऊपर का सेंटर में आया था अभी, इसे एक बार नीचे करो और देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, इसे इधर आए और यहाँ सेल है तो इसे मैं ले लिया बॉटम में,
नीचे आ गया, नहीं आ गया। तो इस तरीके से इसको हम क्या एडजस्ट भी कर सकते हैं। बट डेटा सेंटर में लेना है, टॉप में, बॉटम में, जहां भी लेना है वो हम आसानी से ना उस डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके लिए ऑप्शन। डिलीट आपने देख लिया, डिलीट कैसे करते हैं। सेलेक्ट आपने देख लिया। अब है इंसर्ट अबव, सॉर्ट मेथड। पिछली बार क्या देखा आपने पिछली क्लास में कि जब भी हम इस सेल के नीचे एक ब्लैंक रो चाहते हैं तो एंटर की प्रेस करते हैं, एक ब्लैंक रो आ गई, कंट्रोल जेड से बैक कर दिया। ठीक, यहां इसके लास्ट में क्लिक करेंगे तो इसके नीचे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो जाएगी इस तरीके से। अब ये है अबव, अबव माने ऊपर, रो एंड कॉलम पे काम करेंगे। ये जो ऑप्शन है डिलीट के, ये रो कॉलम पे काम करते हैं। देखिए कैसे, इसके ऊपर तो हम नहीं ले सकते ना ब्लैंक रो भाई, चलो इसके नीचे तो हम ले लेंगे, एंटर से हमने यूज कर लिया, सीधे इसके पीछे क्लिक करके तो हमारा क्या है, नीचे जो है वो भाई ब्लैंक रो आ जाती है। पर ऊपर कैसे आएगी फिर, ऊपर तो नहीं आ सकती ना। ऊपर आप राइट क्लिक करके इंसर्ट, अब देखो अबव और लेफ्ट यहां भी आ रहे हैं ऑप्शन ये। अब यहां से भी कर सकते हो राइट क्लिक करके, और सीधा ऑप्शन डायरेक्ट यहां क्लिक कीजिए अबव, कहां, डिजाइन टैब में, यहाँ पे क्लिक कीजिए, अपने आप आती रहेगी जितनी चाहिए ऊपर, ब्लैंक जितनी चाहिए। हटानी है डिलीट करते रहो, डिलीट रो। अब एक साथ करनी तो एक साथ इनको सेलेक्ट करो रो को ऐसे, और डिलीट रो, हो डिलीट। तो ऊपर डाल सकते हैं। अगर इसके नीचे चाहिए ब्लैंक रो तो बिलो होता है, बिलो जितनी चाहिए वो ले लीजिए। ऐसे ही कॉलम के लिए होगा। इसलिए क्लास में हमने देखा राइट क्लिक करके हम इंसर्ट करा रहे थे। अब मान लो मुझे कॉलम की आवश्यकता है तो यहाँ कॉलम भी दिखा रखा है, लेफ्ट में इंसर्ट, इतने ही साइज कॉलम आ गया, 2 3 4 जितने चाहिए यहाँ क्लिक करते हो अपना पाते रहेंगे। डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक कीजिए, डिलीट कॉलम। राइट में लेना, इसके राइट में कोई कॉलम हमें चाहिए तो देखो राइट में कैसे आएगा। इसके राइट में हमें यदि कोई कॉलम लेने की आवश्यकता पड़ जाए तो वो हम कैसे लेंगे। ये सिलेक्ट किया 2 कॉलम, इनको डिलीट करते हैं यहाँ से। अब इसमें देखिए टेबल के अंदर हमें क्या करना है, इसमें हमें इसके राइट में कॉलम चाहिए तो वो अगर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो लेफ्ट में आएगा, जब भी बात हुई है। इसके इधर क्लिक करेंगे तो राइट में आएगा, बात तब भी हुई है भाई। ये राइट जो कॉलम आ रहा है मैं लेफ्ट से भी तो ले सकता हूं, इसके सामने यहाँ क्लिक कर दीजिए, लेफ्ट में आ जाएगा, तब भी तो बात वही की हुई है। अब आगे देखिए इंसर्ट लेफ्ट राइट ही हो जाएंगे, सिंपल क्लिक करते रहो बस। ये लेफ्ट राइट का मतलब कॉलम इंसर्ट होंगे, टॉप ऑफ का मतलब है रो इंसर्ट होंगी। अब मर्ज सेल, मर्ज का शॉर्टकट आ गया। आपको एरिया जोड़ना है, ऊपर का एरिया सेलेक्ट कर लिया सारा और यहाँ पे मर्ज कर दिया, एक सेल बन गया, नहीं बन गया पूरा। और हमने लिख दिया है स्टूडेंट मार्कशीट, स्टूडेंट मार्कशीट, और जो भी सेशन है आप यहाँ राइट कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये हमने एग्जांपल दे दिया है। तो मर्ज हम इस तरीके से आसानी से यहाँ से भी आगे कर सकते हैं। और ये ऑप्शन मर्ज वाला कब चलता है, जब 2 चीज सेलेक्ट होंगी आपस में, वैसे काम नहीं करता है। जब 2 सेल सेलेक्ट होंगे तभी चलेगा ये मर्ज वाला ऑप्शन सिर्फ यहाँ से। अब स्प्लिट सेल, स्प्लिट सेल पिछली क्लास में हमने देखा कि हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर पा रहे हैं उसे पेंसिल से। 2 खाने करने इसके, 2 में डिवाइड करना है तो पेंसिल का कलर चेंज करते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ये लाइन ली और कलर ले लिया आपने ब्लैक। अब देखना, अब दिखेगा, आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम क्या यहाँ पे, जैसे एक पे डालना तो एक पे आ जाएगा, इधर इंसर्ट करना इधर आ जाएगा। हटाना है इसे तो इरेजर से हम हटा पा रहे थे। अब देखना मैं सेपरेट डिजाइन टैब से ही कर दूंगा, पेंसिल की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। अब पेंसिल की आवश्यकता नहीं रहेगी हमें। एस्केप से हटाओ इसे। इसके हमें जैसे मानो 3 पार्ट करने हैं इसी सेल के, पार्टीशन हमेशा बाद में होते हैं, ध्यान देना। तो स्प्लिट सेल कर देंगे। अब स्प्लिट सेल का अभिप्राय क्या है, जैसे एक तो रो ही है, रो तो ऐसे होती है ना, उस पर अब इसमें हमारे पास है जो, हाँ हम स्प्लिट सेल की बात कर रहे थे। स्प्लिट सेल कैसे किया जाए वो हम देखेंगे। तो हमने 2 कर दिया, तो देखना इसके 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, नहीं होगा, एक सेल ये बन गया, एक सेल ये बन गया। मानो इसके भी अंदर और सेल बनाने, जैसे इसके अंदर 4 पार्टीशन करने, 5 करने, तो आप यहाँ पे आएंगे स्प्लिट सेल पे, संख्या बढ़ा दीजिए। यहाँ से मैं 4 कर देता हूँ। कई बार ऐसे भी जरूरत पड़ती है हमें, जैसे फॉर्म वगैरह फिल करते हैं हम, पिन नंबर पिन कोड वगैरह डालते हैं, तो अब टेबल के अंदर भी ये ऑप्शन हमें दे रखा है। अब आगे देखिए, आगे है स्प्लिट टेबल। मैंने कल ही कराया है ऑप्शन आपको, कंट्रोल शिफ्ट एंटर से। बैक कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दीजिए, टेबल स्प्लिट हो जाती है।
पर टेबल मैं दूसरी बना लेता हूँ। जैसे ये टेबल है, इसको मुझे सेपरेट करना है टेबल को, तो सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। और जोड़ना है तो क्या करेंगे, जहां खाली जगह है वहां पे डिलीट बटन को प्रेस कर देंगे तो टेबल वापस जुड़ जाएगी। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कर जब क्लिक किया, एक छोड़ के एक, हेडिंग अलग करनी है, ये वाली रो अलग करनी है, तो डिजाइन पे आएंगे, यहाँ पे होता है सेपरेट टेबल, एक छोड़ के एक पे क्लिक किया, नीचे सेपरेट टेबल, सेपरेट टेबल, तो टेबल सेपरेट होगी नहीं होगी। जोड़नी है फिर क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डिलीट बटन यूज करेंगे, डिलीट और डिलीट, तो वापस क्या है, मेरी टेबल वापस जुड़ जाएगी। तो सेपरेट टेबल आप इस विधि के द्वारा कर सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, अब है इसकी हाइट बढ़ाना। आप चाहते हैं कि जो टेबल है हमारी उसकी जो है हाइट जो है इंक्रीज हो जाए, आप सेलेक्ट करेंगे और सीधा आप यहाँ से इसकी हाइट को ना एक साथ कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखो यहाँ से शॉर्ट, और भी जो ऑप्शन हमें यहाँ प्रॉपर्टीज में दिखाई दे रहा था वो हमें बाहर दे दिया गया है इस बार, देख रहे हो। इसकी आप हाइट भी जो यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकते हो। ये देखो ये कॉलम के लिए, और ये खराब कर देता है तो टेबल को ना, इसके लिए ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिए आप, ऑटो फिट टू कंटेंट विंडो। तो इसमें कंट्रोल जेड से ना बैक कर रहा हूँ, बताता हूँ ये क्या ऑप्शन है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन हमें दे रखे हैं, ये हमारी टेबल क्या है, बैक हो गई कंट्रोल जेड से। इसमें जो ऑप्शन है ये आपके हाइट को बढ़ाते हैं, और इसमें ना एक ऑप्शन इधर साइड में डिस्ट्रीब्यूटेड रो, इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लो कई बार क्या होता है, कुछ टेबल ऐसी हैं जिनका साइज थोड़ा ज्यादा है बीच बीच और बहुत बड़ी टेबल है हमारे सामने, हम चाहते हैं सभी का साइज में एक जैसा हो जाए, इक्वलिटी आ जाए सभी में, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ इसको सेलेक्ट करो, यहाँ से प्लस सिंबल से, और इस पर क्लिक कर देंगे, सारी टेबल एक जैसी हो जाएगी। अब किसी की हाइट कम ज्यादा नहीं होगी, सबकी हाइट एक जैसी होगी नहीं होगी। तो किससे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटेड रो से हो पा रहा है, कंट्रोल जेड से बैक। अब मान लो कॉलम की कोई छोटा बड़ा कॉलम है, देखो ये साइज में छोटे नहीं है, हम चाहते हैं जितने भी कॉलम है उनका साइज ना सबकी जो विड्थ है वो बिल्कुल इक्वल आ जाए। तो देखना इसको टेबल को सेलेक्ट करना और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप देखेंगे सारे जो कॉलम है वो ये खराब होगी टेबल। मैं नीचे आता हूँ, जैसे हम इस ये टेबल है हमारे पास, ठीक है, ये टेबल हमने देखी, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए प्लस के सिंबल पे और यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड, आप देखेंगे सारे कॉलम इक्वल होगी नहीं होगी, देखो चारों का बिल्कुल जो डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल आ गए हैं चारों कॉलम। तो ये इसलिए हमारा ऑप्शन जो यहाँ पे काम आता है। उसके बाद है ऑटो फिट टू कंटेंट विथ, एक बार जो ऑप्शन है इनको मैं हटा देता हूँ इरेजर का यूज करके, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बीच में। एस्केप से बाहर, इरेजर से हम बाहर आएंगे। अब देखिए इसमें हमारे सामने जो अगला ऑप्शन है वो है ऑटो फिट टू कंटेंट विथ। इसका क्या अभिप्राय है, जैसे हम चाहते हैं जितना हमने कल भी देखा कि हमने एक टेबल क्रिएट की थी, उसमें क्या है वो टेबल उतना ही साइज ले पा रही थी जितना उसे आवश्यकता है। अगर मैं इस ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो देखना ये ऑटो फिट हो जाएगी। जब इसमें राइट करेंगे कुछ और चीज ऐड करेंगे डेटा, तो अपना आप इसकी जो विथ है वो अपना आप क्या है बढ़ती हुई चीजें इंक्रीज हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। इसको बोलते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट विथ। अगर मैं इस पे ना क्लिक करके अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं तो ये देखना पूरी विंडो पे स्थिर आ जाएगी, क्योंकि दो ऑप्शन होते हैं इसके अंदर हमारे पास, इसमें दो ऑप्शन है, एक कॉलम विथ, तो ये भी दोनों ही सेम चलते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका जो डेटा है वो मेंटेन। अब अगला ऑप्शन आते हैं, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आज के सारे ऑप्शन आपको यहीं दे रखे हैं, कंफ्यूज होने की कोई प्रॉब्लम है नहीं। आज ये डेटा को अलाइनमेंट सेट करने के लिए, जैसे अब ये सेंटर में लेना, आप देखेंगे सेंटर में आ गया, नीचे लेना देखो नीचे आ जाएगा, लेफ्ट में लेना लेफ्ट में अरेंज हो गया, इधर लेना इधर अरेंज हो गया। ये सारे डेटा को अरेंज करने के लिए इनकी डायरेक्शंस कहाँ देनी, देखो देख रहे हो ना, ये टेबल में अरेंज हो रहा है सारा डेटा। और अच्छे ढंग से समझने के लिए इस टेबल पर करके देख लेते हैं। देखो इधर आ गया, सेंटर में आ गया सारा डेटा, टॉप में चला गया, नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम डेटा को अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो कॉलम है ना, इसकी हाइट जो है वो अलाइनमेंट चेंज हो जाए इसका। कई बार आपने देखोगे बुक के पीछे रजिस्टर में ना कुछ टाइम टेबल ऐसे लिखे होते हैं, तो फिर उनके पास ऐसे फॉर्मेट होता है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, देखना ये चेंज हो जाएगा, आ गया ना, कुछ ऐसे ही फॉर्मेट होते हैं और उनमें ऐसे लिखा होता है फिर बाकी चीजें। और ये जो रजिस्टर मार्केट में आते हैं ना 20 रुपए के, उनके पीछे ना टाइम टेबल बना होता है और वो इसी फॉर्मेट में कैलेंडर होता है। आप देखना कभी किसी रजिस्टर के पीछे, तो आपको इस तरह की आवश्यकता पड़ जाए ना, तो आप आसानी से क्या फिर उसको डिजाइन कर सकते हो। ठीक है,
तो कंट्रोल जेड से इसे मैं बैक कर रहा हूँ। जब जरूरत लगे कि अलाइनमेंट चेंज करना है तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग जो है डेटा का अलाइनमेंट चेंज कर देंगे इस ऑप्शन का प्रयोग करके। मार्जिन है कितना कितना छोड़ना, ये ऑलरेडी सेट रहता है पहले से, तो ना छेड़ें। और लगता है कि मार्जिन कम ज़्यादा करना तो कर ही सकते हैं। फिर इसमें शॉर्टिंग है, आप चाहते हैं कि जो डेटा है वो नेम के अकॉर्डिंग क्या शॉर्ट हो जाए, तो शॉर्टिंग तो आप जानते ही होंगे, जैसे ए टू जेड या जेड टू ए, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखना है अब ये रो है, टेक्स्ट है, ओके कर दीजिए असेंडिंग ऑर्डर, तो चेंज होगा ना, ए वाला ऊपर आ गया, मनीष वाला नीचे, और ये इस तरीके से। तो उसको हम शॉर्टिंग बोलते हैं। आप टेबल को भी शॉर्ट कर सकते हैं, जब टेबल आप शॉर्ट करेंगे जो रोल नंबर है ना आगे, वो अपने आप ही चेंज हो जाएंगे, क्योंकि वो तो स्टैटिक है ना, वो तो आगे पीछे हो ही जाएंगे। जब आपको डेटा इस तरह से अरेंज करना है कि ए वाले सीरीज ए, उसका बी सी, इस तरीके से, इसको हम शॉर्टिंग बोलते हैं। इसमें अगला है टेक्स्ट टू कॉलम। मान लो टेबल हटानी है आपको, टेबल को कन्वर्ट करना है, किसी टेबल ही हट जाए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, ओके कर दीजिए, ये कुछ नहीं बचेगा यहाँ, टेबल हट चुकी है, खाली डेटा आ गया है बस टेबल में से बाहर। इसी में अगला ऑप्शन है कन्वर्ट किसी अन्य, जैसे कॉमा में डिवाइड करना पूरी टेबल को, देखो कॉमा लग जाएंगे हर एक के बाद, कॉमा अप्लाई हो गया। पर ये ऑप्शन हमें बहुत ही रेयर चांस है हम कभी यूज करें। वैसे बेसिक में से जो चलता है हमारे पास, ये टैब वाले चलता दिखता है, तो इसका ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें पूरी टेबल जो है ना बनी हुई मिल जाती है मुझे एक्यूरेट, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हम क्या है फिर इस डेटा को ना आसानी से कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं टेबल को डेटा के ऊपर से। आप यहाँ पे इसे मैनेज कीजिए, ये अपना आप, ये टैब के स्पेस ना अपना आप ऑटोमेटिक मैनेज हो जाएगा। कंट्रोल जेड से बैक। अब मान लो कई बार क्या होता है कि हम टेबल को हाइड कर देंगे, देखना डेटा आपको दिखेगा बिल्कुल एक्यूरेट। टेबल हाइड कैसे होती है पता है, डिजाइन में जाके नो बॉर्डर कर दीजिए, आप कहेंगे टैब के हिसाब से लिखा हुआ है, जबकि यहाँ टेबल अप्लाई मैंने हाइड की हुई है। आप टेबल को ऐसे भी हाइड कर सकते हो। मैं इस पर डिजाइन अप्लाई कर लेता हूँ, हेडर ले लेते हैं यहाँ से, और हेडर में एक डिजाइन में यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। ये डिजाइन हमारे पास हेडर आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रिपीट हेडर रो, तो इस पे तो क्लिक करने चल गया, पर इन पे नहीं, अब ये बंद हो गया ऑप्शन। पता क्या कैसे चलेगा, अपना साइड टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, कंप्लीट टेबल को आप नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए, और आप इसे कर लीजिए रिपीट हेडर रो। तो ये जो हेडिंग है ना, जिस कलर की है वो ना सभी पे अप्लाई हो जाती है। तो वैसे इसकी भी कम जरूरत हमें आगे होगी, आपको लगता है करनी है तो आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। अगला है फॉर्मूला, वैसे इनका सम निकालना है, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ध्यान दें, ये जो इसमें सम फंक्शन जो पहले से डिफॉल्ट होता है, बीच में ना सेलों में गैप नहीं होना चाहिए, कोई सेल खाली ना हो, तो ये इनका ना एक साथ ही सम कर देगा, कोई गैप नहीं है ना बीच में, इसमें गैप नहीं है। हम इनका सम निकालना चाहते हैं, इसको सेल के ऊपर कीजिए। अब देखिए हम कैसे इसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्लिक किया, फॉर्मूले पे बस कुछ छेड़ा नहीं है आपको, अपना पाया था लिखा हुआ, ओके कर दीजिए। 340 आ गया, नहीं आ गया। अगर इस तरह सम करूंगा मैं रो का सम कर रहे हैं, तो बीच में कॉलम जो लीट वाले वो हटाने पड़ेंगे आपको, जो ब्लैंक है। तो हमने देखा है कि ये स्पेस पे तो काम करता ही नहीं है मेथड, क्योंकि क्या करा हमने, इसका सम निकालना है, अब ये ऐसे निकालेगा रो का पूरी का, जितने कॉलम इसमें आ जाएंगे। अब देखना यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, अपने आप आ रहा है, मैंने कुछ लिखा है नहीं, कोई राइट नहीं किया, ओके कर दीजिए। इसको कॉपी कीजिए कंट्रोल सी से, और क्या है इनको सबको कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर दीजिए। और क्या करेंगे अपडेट करने के लिए, F9 की, और जैसे मैंने F9 की प्रेस की, सब रिजल्ट अपडेट हो गए नहीं हो गए। तो इस प्रकार से आप टेबल के जो ऑप्शन है ना, ये आप इनको प्रयोग करके टेबल बनाते समय आपको एक काफ़ी सहायता देंगे। जब आपको टेबल रो इंसर्ट करने की आवश्यकता, डेटा को सॉर्टिंग असेंडिंग करना, ऑटो फिट करना, अलाइनमेंट चेंज करना है, डिलीट करना है, प्रॉपर्टी उसकी चेंज करनी है, सेल को डिवाइड करना है, टेबल को डिवाइड करना है, तो ये ऑप्शन आपके वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, ये लेआउट